हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सिल्वर ब्लेड और गोल्डन थंडर ने जियान के ऊपर अपने अल्टीमेट अटैक का यूज कर लिया होता है। गोल्डन थंडर बोल रहा होता है मेरी बहन के पास में विंड की पावर है और मेरे पास में थंडर की पावर है। हम अपनी पावर को मिलाते हुए ऐसा स्पेस क्रिएट करेंगे जहाँ पे इसको सांस भी नहीं आएगी और ये दम घोट के अंदर मारा जाएगा। लेकिन तभी जो हमारा जियान होता है वो हमें बम फेंकते वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर ब्लेड और गोल्डन थंडर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। सिल्वर ब्लेड बोल रही होती है कमीने लिन जियान आज तो हमारे हाथों मरेगा। वहीं अटैक करते हुए जियान बोल रहा होता है कौन मरेगा कौन नहीं तो वक्त ही बताएगा। ये बोलते हुए एक सिंगल अटैक के अंदर उन दोनों को खत्म कर देता है। वहीं सीन चेंज होता है, हमें जियान के घर का सीन दिखाया जाता है। लिंजी बोल रही होती है इन सारे के सारे बोन्स को ना जल्दी छुपा दो, ये ब्रदर को दिखने नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे भी काफी सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं। लिंजी बोल रही होती है गड्ढा थोड़ा बड़ा खोदना, यहाँ पे और भी काफी सारे कीड़े आ गए, हमें इन्हें भी छुपाना होगा। वहीं चिढ़ते हुए विजल और सूरी बोल रहे होते हैं बेवकूफो, क्या तुम कभी और नहीं आ सकते थे क्या? तुमने हमारा काम बढ़ा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं एकेडमी के एल्डर कैंग और जुआनियान को, जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। जुआनियान बोल रहा होता है एल्डर गैंग तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। एल्डर गैंग बोल रहे होते हैं फिर भी तुमने मुझसे 2 मॉन्स्टर ज्यादा मारे हैं। जुआनियान बोलते हैं देखते हैं कि आखिर हम दोनों में से ज्यादा मॉन्स्टर को कौन मारता है। वही फाइट करते हुए टैंगलिंग भी सोच रही होती है इस फाइट के अंदर एकेडमी के 2 सबसे पावरफुल फाइटर भी आ चुके हैं। सच में लगता है कि 10 साल पहले जैसे ही ना एक बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली है। क्यूटी बोल रही होती है जियान वहाँ पे अकेला 2 बी रैंक के मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। फैटी बोल रहा होता है तो फिर उसको तो हेल्प की जरूरत होगी। तभी वहाँ पे आते हुए जियान बोल रहा होता है ऐसे कमजोर मॉन्स्टर से फाइट करने में मेरे को हेल्प की क्या जरूरत होगी। हेल्प की तो उन बेचारों को जरूरत है लेकिन कोई उनकी हेल्प करने के लिए आया ही नहीं। टैंगलिंग सोच रही होती है जियान के हाथों में दोनों सोल जेट बी रैंक के है, इसका मतलब है कि इसने अकेले तो बी रैंक के घोस्ट को मारा है। फिर वो जियान के पास में आते हुए बोल रही होती है बच्चे तुमने बहुत ही अच्छा काम करा। वैसे आसपास के जितने भी मॉन्स्टर्स थे ना उन सभी को हम लोगों ने खत्म कर दिया है, तो फिलहाल के लिए हम सभी वापस चल सकते हैं। लेकिन हाँ फाइट के लिए ना सभी लोग तैयार रहना, क्योंकि कभी भी फाइट करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं अपने घर पे आते हुए जियान बोल रहा होता है हर जगह मॉन्स्टर से फाइट की वजह से ना उनकी बॉडी पड़ी हुई है। चलो अच्छी बात है कि घर पे सूर्य और विजल है, उन लोगों ने लिंजी को प्रोटेक्ट कर लिया होगा। तभी वो ये देख काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि सूर्य और विजल स्कल्नर को छुपा रहे होते हैं। लिंजी बोल रही होती है जल्दी जल्दी काम करो वरना ब्रदर ये सब कुछ देख लेंगे। तभी सूरी बोलती है मास्टर वापस आ गए। लिंजी बोल रही होती है ब्रदर जब आप बाहर गए थे ना तब कुछ कचरा मॉन्स्टर्स ने हमारे घर के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने घर को गंदा नहीं होने दिया। जियान सोच रहा होता है घर के ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया और इस बच्ची को घर के गंदे होने की टेंशन थी। लिंजी बोल रही होती है आपको पता है मेरे टेडी ने ना उन लोगों के साथ में बहुत ही मन से खेला। जियान बोल रहा होता है मैं सेंस कर सकता हूँ कि इसने कम से कम ना 100 से ज्यादा मॉन्स्टर को मारा है और इसे बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसने यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर को मार दिया। जब ये बड़ी हो गई ना तो ये एस रैंक को भी पार करेगी। तभी विजल बोल रहा होता है जियान हम कब से काम कर रहे हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो। जियान बोल रहा होता है वैसे तुम कौन हो? लिंजी देखो एक डॉग मॉन्स्टर बच गया, तुमने इसको नहीं मारा। तभी विजल बोल रहा होता है आखिर तुमने डॉग किसको बोला? मैं हूँ द ग्रेट इमोर्टल विजल। शॉक्ड होते हुए जियान बोल रहा होता है क्या तुम विजल हो? आखिर तुम एक बच्चे के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए? वही ये सब कुछ देखते हुए सूरी सोच रही होती है सच में लिन जियान की फैमिली ना बहुत ही प्यारी है। मैं इसकी दुश्मन हूँ लेकिन फिर मैं इसकी फैमिली के अंदर कितना इजीली फिट हो गई। वैसे एक सेकंड रुको, अभी खुशी मनाने का टाइम नहीं। मुझे पता है कि जियान ब्लड नाइट को हराना चाहता है जो कि 8 घोस्ट किंग में से एक है, और सच कहूँ तो इस पावर लेवल के साथ में जियान के जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। मैं बस ये प्रे कर सकती हूँ कि आगे होने वाली फाइट के अंदर जियान ही जीते। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्लड नाइट को जो कि बोल रहा होता है ये सिटी अभी मेरे कदमों के नीचे है और जल्दी पूरे कैंगलैंड सिटी के ऊपर हमारा कब्जा होगा। चलो मेरे पैट्स आगे बढ़ो और इन सभी को मेरा गुलाम बना दो। ये बोलते हुए उसके बैट सभी लोगों को काटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ब्लड नाइट के बबल बनाते हैं। तभी जियान के घर के ऊपर नॉक करते हुए फैटी बोल रहा होता है फटाफट से बाहर आ। जियान बोल रहा होता है क्या हुआ कि तू इतनी जल्दबाजी में क्यों है? फैटी बोल रहा होता है पैसे कमाने की ना एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी आई है। हमारी सिटी के ऊपर बहुत सारे घोस्ट ने अटैक किया है और हर एक घोस्ट को मारने पे ना बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड मिल रहा है। जियान सोच रहा होता है कल एक सरप्राइज अटैक हुआ था और आज फिर से अटैक हो गया। लगता है कि अंडरवर्ल्ड ना सच में एक बहुत ही बड़ी वॉर करना चाहता है। फैटी बोल रहा होता है फटाफट से सामान पैक कर ले, क्योंकि हो सकता है कि हमें कुछ दिनों के लिए सिटी में रहना हो। फिर जो हमारा जियान होता है वो अपना सामान पैक करके जाने लगता है। तभी लिंजी बोल रही होती है बदल आखिर आप कहाँ जा रहे हो और वापस कब आओगे? जियान बोल रहा होता है सिटी को प्रोटेक्ट करने में ना मेरी जरूरत है।
जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। लिंजी बोल रही होती है आप घर की टेंशन मत लेना, मैं सब कुछ संभालूंगी। वैसे ब्रदर मैं बड़ी हो चुकी हूँ। जियान सोच रहा होता है कभी कभी मेरी छोटी बहन कितनी प्यारी लगती है ना, ये मुझे भरोसा दिला रही है कि मैं इसको घर पे अकेला छोड़ के जा सकता हूँ। फिर सभी को बाय बोलते हुए जियान जाने लगता है। वही लिंजी बोल रही होती है तुम लोग भी अपना सामान पैक कर लो, हम लोग भी कैंगला सिटी जाएंगे। मेरे डैडी का ना उतने घोष खाके पेट नहीं भरा था, अब ये कैंगला सिटी जाएगा और वहाँ के सारे घोष को खा जाएगा और हम भी आराम से पूरी सिटी घूमेंगे। विजल बोल रहा होता है बहुत ही मजा आएगा, मैं भी ना घर पे रह के बोर हो गया था। वही सूरी सोच रही होती आखिर ये लोग घोष को समझते क्या है, जिस सिटी के ऊपर घोष ने अटैक किया है वहाँ पे ये लोग ट्रिप करने के लिए जा रहे हैं। आगे हम देखते जो हमारा जियान होता है वो कैंगला सिटी पहुँच गया होता है। कैप्टन मुन्ना बोल रहे होते जियान फैटी कैसे हो तुम लोग, लगता है कि आज के मिशन में तुम लोग भी हिस्सा ले रहे हो। वही मोचन सोच रहा होता है ये कमीना जियान, मैं इसको जितनी बार भी देखता हूँ ना उतनी बार मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कोको बोल रही होती है जना कि तुम कैसे हो, तुमसे मिलके ना बहुत अच्छा लगा। जियान बोल रहा होता है तुम्हें भी देख के लग रहा है कि तुमने पहले के मुकाबले काफी इम्प्रूव करा है। शर्माते हुए कोको सोच रही होती अभी तक मेरे दिमाग में ना काफी सारी बातें थी, लेकिन जियान को देखते ही मैं सारी बातें भूल गई। तभी फैटी बोलता है सामने देखो हमारी तरफ काफी सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। कैप्टन मुन्ना बोल रहे होते हैं ज़ॉम्बी से लड़कियां है ना यही हमारा टारगेट है, ध्यान रखना हमें किसी को भी ना जान से नहीं मारना क्योंकि अभी भी ये लोग इंसान है। किसी तरीके का कर्ज का यूज करते हुए इन सभी को ज़ॉम्बी की तरह बना दिया गया है। मोचैन बोल रहा होता है उनके दांत से केयरफुल रहना, अगर उन लोगों ने हमें काट लिया ना तो हम भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। जियान सोच रहा होता है कैसा घोष जिसकी पूरी की पूरी पावर उसके दांत में है, पक्का से उसकी कमजोरी भी ना उसके दांत ही होंगे। तभी सारी की सारी लड़कियां फैटी के कपड़े फाड़ना स्टार्ट कर देती है। फैटी बोल रहा होता है आखिर तुम लोग मेरे ऊपर झपटा क्यों मार रही हो, क्या तुम लोग मेरे साथ में ऐसा इसी वजह से कर रही हो क्योंकि मैं मोटा हूँ। हु फैंग बोल रहा होता है फैटी आके तो फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा, वो ज़ॉम्बीज़ है लड़कियां नहीं। तभी बीच में कूदते हुए कैप्टन मुन्ना अपने जैकेट उतार देते हैं। कैप्टन मुन्ना बोल रहे होते तुम लोग की हिम्मत कैसे मेरे बदल को परेशान करने की, लड़कियों के तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना तो फिर आओ मेरे को परेशान करो। लेकिन तभी सारी लड़कियां उसको इग्नोर करते हुए फैटी की तरफ आगे बढ़ जाती है। कैप्टन मुन्ना बोल रहे होते आखिर दिक्कत क्या है, तुम्हारे पास ही क्यों आ रही है। फैटी बोल रहा होते मुझे क्या पता। तभी पीछे मुड़ते हुए कैप्टन मुन्ना बोल रहा होता है कुछ और ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आ गए, लगता है कि फाइनली प्यारी प्यारी सिस्टर का नजर मेरे ऊपर पड़ी गया। तभी वो देखता है कि उसके पीछे काफी सारे मेल ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं। कैप्टन मुन्ना बोल रहे होते हैं भाग जाओ यहाँ से, मेरे को तुम लोग की ना कोई भी जरूरत नहीं। वही हम देखते हैं ज़ॉम्बी से फाइट करने में सभी लोगों को काफी दिक्कतें आ रही होती है। जान सोच रहा होता है मेरी बॉडी के अंदर होंगी का हो रहा है, शायद से इसी वजह से ये घोष मेरे पास आने से काफी डर रही है। वही एक ज़ॉम्बी को रोकते हुए फैटी बोल रहा होता है रुक जाओ मैं काफी थक चुका हूँ। तभी हमारा जियान वहाँ पे आते हुए ज़ॉम्बी को दूर फेंक देता है और उसके एक दांत को तोड़ देता है। ऐसे करते ही जो वो लड़की होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। खुश होते हुए फैटी बोल रहा होता है बता कि तूने ये किया कैसे। जियान बोल रहा होता है फटाफट से इनके जो बड़े वाले दांत है ना उसको तुम लोग बाहर निकाल दो, ऐसा करते ही ना ये लोग ठीक हो जाएंगी। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्लड नाइट को जो कि आराम से एंजॉय कर रहा होता है। ब्लड नाइट बोल रहा होता है जो मेरे ब्लड डिसाइपल्स है ना वो पूरी की पूरी सिटी को कुछ टाइम के अंदर मैं गुलाम बना देंगी। लिन जियान मुझे पता है कि तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, कभी भी इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करोगे। चलो देखते हैं कि आखिर अभी उन ज़ॉम्बीज़ के हाथों तुम कैसे मार खा रहे होगे। लेकिन तभी वो ये देख के काफी देर शॉर्ट हो जाता है कि जियान और उसकी टीम डेंटिस्ट की तरह सभी लोगों के दांत निकाल रहे होते हैं। ब्लड नाइट बोल रहा होता है क्या इसे कैसे पता चला मेरे कर्ज की कमजोरी, अगर ये कमीना मेरे हाथ लग गया ना तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मेरा अल्टीमेट प्लान इसे 2 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दिया। लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि इस वॉर के अंदर मैं खुद पाँव रखूं। लेकिन तभी पे से घोषाते हुए बोल रहा होता है अगर राजा खुद ही युद्ध के अंदर उतर जाए तो फिर आके जो उसके कमांडर्स और उसके जनरल से वो क्या करेंगे। इस पूरे वॉर के अंदर आप हमारे राजा हो और आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, बैठ के हम लोगों को कमांड करना और कुछ भी नहीं। ब्लड नाइट बोल रहा होता है लगता है कि तुम हेल्प करना चाहते हो। तभी झुकते हुए वो घोष बोल रहा होता है लिन जियान को तो मैं अकेले ही संभालूंगा, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ब्लड नाइट बोल रहा होता है हाँ तुम एक बी रैंक के घोष हो, उस लिन जियान को ना तुम पक्का ही संभालोगे और अगर तुम लिन जियान को संभाल ना पाओ ना तो नाइटमेयर अपने चेहरे में को कभी मत दिखाना। जाते हुए नाइटमेयर बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरी तरफ से अच्छी न्यूज ही आएगी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जियान और उसकी टीम ने सभी लोगों को ठीक कर दिया होता है। तभी सही डिपार्टमेंट का बंदा बोल रहा होता है आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, आप लोगों के पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैप्टन मुन्ना बोल रहा होता है इस बार तो मैंने बहुत ही प्रॉफिट कमाया। वही फैटी बोल रहा होता है प्लीज कोई मेरे को लाके एक शर्ट दे दो। उन घोष ने मेरी चड्डी छोड़ के बाकी सारे कपड़े फाड़ दिए। जियान सोच रहा होता है हो ना हो इन सारे घोष को ना ब्लड नाइट कंट्रोल कर रहा है और सिटी के किसी न किसी हिस्से में ना वो बंदा छुपके बैठा होगा। मुझे अब तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि जल्दी मेरी उससे फाइट होने वाली है और ये मेरे पास में आखिरी मौका होगा होंगी को बचाने का। अभी जियान ने सबको सोच ही रहा होता है तभी उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है।
फैटी और कैप्टन मुन्ना बोल रहे होते तो लड़कियों की आवाज थी। फिर वो दोनों ही दौड़ते उनको बचाने के लिए जाने लगते हैं। जियान सोच रहा होता है ये दोनों के दोनों ही एक नंबर के ठरकी है। वही हम देखते हैं काफी सारी लड़कियों को बांध के लटकाया गया होता है। वो लड़कियां बोल रही होती है प्लीज हम लोग को बचा लो। क्यूटी बोल रही होती है वो कमीने मॉन्स्टर्स, आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई इंसानों को लटकाने की। मुन्ना बोल रहा होता है लड़कियों तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आ गया हूँ ना, मैं तुम सभी लोग को बचा लूंगा। वही वो लड़कियां बोल रही होती है हाँ ब्रदर हम लोग को बचा लीजिए। जियान सोच रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, आखिर लड़कियों के अंदर से एविल एनर्जी क्यों निकल रही है। सभी लोग फटाफट से जल्दी निकलो, ये ना एक ट्रैप है। लेकिन तभी वो जो ट्रैप होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। हम देखते हो सारी की सारी लड़कियां नकली पपेट्स होती है। वहीं बाहर निकलते हुए ब्लड नाइट बोल रहा होता है मैंने तो बस दाना फेंका था और ये सारे के सारे बेवकूफ आखिर मेरे जाल में फंसी गए। अब मैंने इन सभी लोगों को सपनों की दुनिया में भेज दिया है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ये लोग अपनी मन की जिंदगी जिएंगे और मेंटल पावर के खत्म होते ही हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। मैं एक ऐसा घोस्ट हूँ जो कि अपने दुश्मनों को इतनी प्यारी मौत देता हूँ कि उसके सामने उन लोगों को अपनी जिंदगी बेकार लगती है। हम देखते हैं फैटी के सपने के अंदर काफी सारी खूबसूरत लड़कियां सर्व कर रही होती है और वो आराम से बैठ के खाना खा रहा होता है। वही कैप्टन मुन्ना के सपने के अंदर वो मर्सनरी वर्ल्ड के वॉर गॉड बन गए होते हैं। कैप्टन मुन्ना बोल रहे होते हैं मेरे को पता था कि मैं वॉर गॉड बनूंगा। मर्सनरी वर्ल्ड के सारे लोग मेरे को झुके सलाम करते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लोग कैप्टन मुन्ना के लिए मिशन लेके आते हैं। कोको बोल रही होती है बॉस आखिर हम लोग मिशन ले क्यों रहे। मुन्ना बोल रहा होता है तुम लोग ना समझ नहीं रहे, अब हम लोग वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है और मैं वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मर्सनरी वॉर गॉड हूँ। 50 मिलियन से कम वाले मिशन को हम लोग हाथ में लगाएंगे। वहीं हुफेंग, स्कारलेट और क्यूटी अपने सपने के अंदर म्यूजियम पार्क में मजे कर रहे होते हैं। सभी के सपनों को देखते हुए नाइटमेयर बोल रहा होता है तो फिर ये है तुम लोग के सपने, सच में तुम लोग तो बड़े ही सिंपल लोग हो। वैसे देखते हैं कि आखिर जो ये लिन जियान है ये क्या देख रहा है। जब जियान अपने सपने के वर्ल्ड के अंदर उठता है तो उसके पास में होंगी सो रही होती है। उठते हुए होंगी बोल रही होती है जियान क्या हुआ कि तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए। वहीं जियान बोल रहा होता है होंगी तुम जिंदा हो। होंगी बोल रही होती है हाँ मुझे क्या होगा। तभी होंगी को गले लगाते हुए जियान बोल रहा होता है मैंने तुम्हें बहुत ही मिस करा। फिर जो होंगी होती है वो तैयार होते हुए खाना बनाने लगती है। वहीं जियान बोल रहा होता है नहीं तुम प्लीज यहीं पर रुक जाओ, मुझे पता है कि ये एक रियल दुनिया नहीं है बल्कि सपनों की दुनिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें देख के ना मैं बहुत ही खुश हूँ। होंगी बोल रही होती है रियल वर्ल्ड में जाके क्या करना है, हम यहाँ पे साथ में रह सकते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तभी सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शंस है, हमेशा हमेशा के लिए सपने की दुनिया में रह जाओ, अपनी पूरी जिंदगी होंगी के साथ में बिताओ, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आप 200 साल होंगी के साथ में रह सकते हो। दूसरा है कि सपने की दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है वो आपका सपना है, रियलिटी नहीं। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 30 साइक पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि इस ड्रीम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके सभी को बचा लो, इसके बदले में आपको 11 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। जियान सोच रहा होता है होंगी को डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए सबसे मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये सब कुछ रियलिटी नहीं है, इसी वजह से मैं सभी को बचाने के लिए इसको डिस्ट्रॉय करूंगा। ये बोलते हुए होंगी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से नाइटमेयर की बॉडी के ऊपर काफी सारा प्रेशर पड़ता है। खून खांसते हुए नाइटमेयर बोल रहा होता है क्या ये मेरे ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ गया, आज से पहले कोई मेरे ड्रीम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था, इसके ऐसा करने की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर ना बहुत ही प्रेशर पड़ा है। तभी जो हमारा जियान होता है वो सभी के ड्रीम को डिस्ट्रॉय कर देता है। रोते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं हमारे सपने पूरे होने ही वाले थे। जियान बोल रहा होता है भले अगर वो पूरे हो भी जाते तो भी उससे क्या, वो तो बस एक सपना था ना, चलो यहाँ से फटाफट से बाहर निकलते, वो घोस्ट हमारे साथ में कुछ भी कर सकता है। फिर वो सभी लोग ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आते हैं। जियान सोच रहा होता है जिसने भी हमारे ऊपर अटैक किया ना वो कम से कम बी रैंक का घोस्ट है। नाइटमेयर बोल रहा होता है मैं एक बहुत ही अच्छा घोस्ट हूँ, इसी वजह से तुम लोग को ना एक बहुत ही इजी मौत दे रहा था, लेकिन लगता है कि तुम लोग को दर्दनाक मौत चाहिए। अब तुम लोगों के साथ में वही होगा जो कि तुम लोग डिजर्व करते हो। लेकिन तभी जियान उसको किक करते हुए साइड में फेंक देता है। नाइटमेयर सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ, इसी वजह से मैं फाइट बैक नहीं कर सकता। फिर वो एक स्मोक बॉम्ब फेंकते हुए वहाँ से भाग जाता है। जियान सोच रहा होता है अगर ये कमीना यहाँ से भाग गया ना तो बाद में बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी करेगा। फैटी बोल रहा होता है सभी लोग प्लीज केयरफुल रहना, ये कोई आम स्मोक बम नहीं है, ये पॉइजनस स्मोक बम है। तभी जो हमारा जियान होता है वो एक पंच के अंदर सारे के सारे स्मोक को दूर कर देता है। आसपास को देखते हुए जियान बोल रहा होता है मोह का फायदा उठाते हुए ना वो कमीना ऐसे भाग गया। अगर मैं यहाँ पे एक बी रैंक के घोस्ट को नहीं संभाल पा रहा तो फिर आखिर मैं ब्लड नाइट से कैसे फाइट करूंगा, मेरे को तैयारी करनी होगी और पावरफुल बनना होगा। वही नाइटमेयर बोल रहा होता है बेवकूफो तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती करी है, अगर तुम लोगों ने आज मुझे खत्म कर दिया होता तो शायद तुम लोग बच जाते, लेकिन मुझे खत्म ना करके तुम लोगों ने मुझे मौका दिया है कि मैं फिर से रिकवर करूं। अब मैं ऐसे प्लान के साथ में आऊंगा ना जिसको कि तुम लोग चाह के भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। वही हम देखते हैं अपनी कार लेके लिंजी और बाकी सभी लोग सिटी के अंदर आगे होते हैं। विजल बोल रहा होता है कार चलाने में कितना मजा आ रहा है। लिंजी बोल रही होती है ड्रिफ्टे मारो, ड्रिफ्टे मारने में ना बहुत ही मजा आएगा। वही सूरी सोच रही होती है आखिर ये लोग कैसे लोग हैं, हम लोगों में से किसी के पास भी लाइसेंस नहीं फिर भी हम लोग इतना फास्ट ड्राइव कर रहे हैं।
वहीं पीछे मुड़ते हुए नाइटमेयर बोल रहा होता है आखिर ये कैसी आवाज है। तभी वो देखते हैं कार को जो कि हवा में उड़ रही होती है। नाइटमेयर बोल रहा होता है क्या आखिर कार कब से हवा में उड़ने लग गई। तभी लिंजी की कार डायरेक्टली आते हुए नाइटमेयर को गुजर के चली आती है। सूरी बोल रही होती है बेवकूफ कहीं क्या कि तुमने क्या किया, देखो तुमने एक बंदे को कुचल दिया। विजल बोल रहा होता है मेरी कोई गलती नहीं है, वो बीच रास्ते में खड़ा था। तभी उन लोगों के सामने 3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं जिन्हें फिर से उड़ाते हुए लोग आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियान बोल रहा होता है अब हमें चलना चाहिए, तैयारी कर लेना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि वो नाइटमेयर मरा नहीं, वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए फिर से वापस आएगा। वही कैप्टन मुन्ना बोल रहे होते आने दो, हम उसे संभालेंगे, जब तक कि हम सभी साथ है कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वही दूसरी तरफ ब्लड नाइट बोल रहा होता है नाइटमेयर ना मेरा बहुत ही कमाल का जनरल है, वो कभी भी आज तक फेल नहीं हुआ, पक्का से उसने अभी तक जान को सबक सिखा दिया होगा। मेरे को देखना है कि आखिर मेरे बेस्ट जनरल का विक्ट्री पोज क्या है। तभी वो अपने बॉल के अंदर देखता है मरे हुए नाइटमेयर को जिसके ऊपर टायर के निशान है। चिढ़ते हुए ब्लड नाइट बोल रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि नाइटमेयर भी लिन जियान के हाथों मारा गया, लगता है कि अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा, मेरे को खुद ही जाना होगा। इन लोगों को दिखाना होगा कि आखिर रियल कमांडर बोलते किसे है। तभी जो हमारा विजल होता है अपनी गाड़ी लेके लिन जियान की टीम के पास में पहुंच जाता है। चिल्लाते हुए विजल बोल रहा होता है सभी लोग रास्ते से हट जाओ, मेरे पाँव गाड़ी के ब्रेक तक नहीं पहुंच रहे। फिर वो डायरेक्ट गाड़ी को लाके दीवार में ठोक देता है। सूरी बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि मैं तुम्हारे साथ में थी, वरना तुम तो सभी को मार देते। जियान बोल रहा होता है लिंजी और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी लिंजी बोल रही होती है ब्रदर मैं और सूरी आराम से घर में बैठे हुए थे, लेकिन तभी इस विजल ने बोला कि चलो घूम के आते हैं, और ये चलाक विजल हम लोग को यहाँ तक लेके आ गया। विजल बोल रहा होता है झूठ बोलने में तूने पीएचडी कर रखी है, यहाँ पे आने का पूरा प्लान ही तुम्हारा था। तभी उसको मुक्का मारते हुए लिंजी बोल रही होती है तुम्हें किसने कहा बोलने के लिए। तभी कैप्टन मुन्ना बोल रहे होते हैं बच्चों अभी मजाक मस्ती का टाइम नहीं, अभी मेरे को सही डिपार्टमेंट वालों ने बताया कि हमारे ऊपर फुल स्केल अटैक हुआ है और इस बार घोस्ट की आर्मी को लीड कर रहा है घोस्ट किंग ब्लड नाइट। लिन जियान बोल रहा होता है क्या ब्लड नाइट उन लोगों को लीड कर रहा है, ये तो काफी अच्छी बात है, फाइनली मेरे को मौका मिल गया हिसाब बराबर करने का। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ब्लड नाइट को। ब्लड नाइट बोल रहा होता है सभी लोगों को दिक्कतों में देख कितना अच्छा लग रहा है ना, इन कमजोर इंसानों की जिहे कानों को कितना सुकून देती है। तभी टैंगलिंग और लिनहुआ वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है फाइनली तुम हम लोगों को मिल गए, लास्ट टाइम तो बच के भाग गए थे लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। ब्लड नाइट बोल रहा होता है दो प्यारी प्यारी ए रैंक की लड़कियाँ, मेरे को ना बहुत ही भूख लगी हुई थी, आज तुम लोग ना मेरा डेजर्ट बनोगी। तभी टैंगलिंग और लिनहुआ अपने अपने अटैक्स को प्रिपेयर कर लेती है। ब्लड नाइट बोल रहा होता है लगता है कि तुम्हें आज बात करने का ना बिल्कुल ये मन नहीं और तुम बहुत ही जल्दी में हो, ठीक है फिर चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। ब्लड ड्रैगन सामने आओ और दिखाओ कि मंकी और टाइगर ना ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं होते। आज पूरी कंगलन सिटी देखेगी ब्लड नाइट की असली पावर को। तभी टैंगलिंग बोल रही होती है वर्मिलियन वक्त आ चुका है मंकी किंग में ट्रांसफर होने का और इनको दिखाने का कि तुम कोई नॉर्मल मंकी नहीं। तभी जो ब्लड ड्रैगन होता है वो हमारे मंकी किंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एक सिंगल हिट के साथ ही वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेते हैं। वहीं पे से लिनहुआ आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। ब्लड नाइट बोल रहा होता है तुम लोग साथ में मिलकर मेरे को परेशान कर सकती हो, लेकिन हराना ये तुम्हारे हद में नहीं। ये बोलते हुए लिनहुआ से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। टैंगलिंग बोल रही होती है एक बार पीछे तो देखो, लेकिन तभी ब्लड नाइट अपने अटैक से उन दोनों को पीछे कर देता है। लिनहुआ सोच रही होती है इसने एक अटैक के अंदर हमारे वेपन्स तोड़ दिए, इस कमीने को हम बिल्कुल भी हल्के में ले सकते। फिर वो अपने लाइटनिंग ड्रैगन का यूज करते हुए ब्लड नाइट के ऊपर अटैक करती है। वही टैंगलिंग फायर किक के साथ में ब्लड नाइट को पीछे फेंक देती है। ब्लड नाइट बोल रहा होता है तुम दोनों ने साथ में मिलकर मेरा एक बूंद खून निकाल दिया, सच कहूँ तो मेरे को लगा था कि तुम लोग मेरे को इतना घायल कर पाओगी। वही वो लड़की आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है अभी तो तुम्हारा सिर्फ एक बूंद खून बाहर निकला है, जल्दी हम तुम्हारे सर को ना तुम्हारी बॉडी से अलग भी कर देंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियान और उसकी टीम को जो कि मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। फैटी बोल रहा होता है सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि अंकल मुन्ना की टीम को और भी काम था, इसी वजह से वो लोग चले गए। जियान बोल रहा होता है वो लोग मर्सनरी है, वो अपना काम नहीं छोड़ सकते। फैटी बोल रहा होता है वैसे गए बच्चे भी हमारे साथ चलेंगे। जियान बोल रहा होता है हम और कर भी कह सकते हैं, इन्हें ऐसे ही कहीं छोड़ देना इनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। वैसे फैटी इन लोगों को ना बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये लोग भले ही दिखने में बच्चे हो लेकिन ये है बहुत ही खतरनाक। फैटी सोच रहा होता है ये मुश्किल से 5 साल के बच्चे हैं, घोष को देखते हुए लोग पैंट में शुरू कर देंगे। और जियान मुझे बोल रहा है कि मैं इन लोगों को हल्के में न लूं। तभी उन लोगों के सामने काफी सारे पावरफुल घुस जाते हैं। जियान बोल रहा होता है अवेंजर्स तैयार हो जाओ। तभी जियान को पकड़ते हुए लिंजी बोल रही होती है बता मैं काफी डरी हुई हूँ। वहीं विजल बोल रहा होता है देखो तो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, घर पे तो घोष को देखते उनको मारने के लिए दौड़ पड़ती है। लिंजी बोल रही होती है तो ना मुंह बंद कर रहे फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूं। तभी जियान बोल रहा होता है मेरी बहन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे यहाँ पे रहते हुए ना कोई तुम्हें हाथ भी लगा सकता। वही लिंजी बोल रही होती है बता मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनने वाली, चलो मेरे बियर आगे बढ़ो, इन लोगों को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इसी के साथ जो बियर होता है वो सारे के सारे घोष को मारना स्टार्ट कर देता है। फैटी बोल रहा
रहा होता है जियान की बहन कितनी कमाल की फाइटर है, हमें भी अपनी पावर दिखानी होगी। वही घोष को मारते हुए विजली बोल रहा होता है अपनी स्किल्स दिखाने में कितना मजा आ रहा है। सूरी सोच रही होती है अंडरवर्ल्ड के लिए मैंने कितना काम करा, कितनी बार अपनी जानों को खतरे में डाला सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से, लेकिन आखिर में क्या हुआ, इन लोगों ने मुझे यूज करके मरने के लिए छोड़ दिया। अब मुझे क्लियरली पता है कि मुझे किसका साथ देना है। ये बोलते वो भी घोष को मारना स्टार्ट कर देती है। जब हमारा जियान फाइट कर ही रहा होता है तब ये घोष उसके पीछे आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन बिना पीछे देखते हुए जियान उसको सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। जियान बोल रहा होता है जितना हम आगे बढ़ रहे हैं ना उतना ये घोष पावरफुल बनते जा रहे हैं, हो ना हो घोष ना इतना आस पास ही है। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपके पास में 2 बी ग्रेड के सोल जेट है, क्या आप उनको अब्सॉर्ब करना चाहोगे। जियान सोच रहा होता है मैं तो जेट्स के बारे में भूल गया था, हाँ मैं इसको अब्सॉर्ब करना चाहता हूँ। सिस्टम बता रहा होता है गोल्डन थंडर के सोल जेट की वजह से आपकी थंडर एट्रीब्यूट काफी बढ़ गई है, साथ ही आपको एक नई स्किल मिली है जिसका नाम है थंडरबोल्ट। वहीं सिल्वर ब्लेड के जेट की वजह से आपकी विंड एट्रीब्यूट ना काफी बढ़ गई है। वहीं आपको नई स्किल मिलती है जिसका नाम है स्टेप स्किल। अगर आपने दोनों पावर को एक साथ में यूज करते हो तो आप तूफान क्रिएट कर सकते हो। जियान बोल रहा होता है 2 ऐसे एट्रीब्यूट जो कि एक साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। एक वक्त में इन दोनों पावर के मिलने की वजह से मेरे को लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। स्कारलेट सोच रही होती है जियान ने अपने एक हाथ से घोष को खत्म कर दिया। क्यूटी बोल रही होती है जियान जब हम लोग का कैप्टन बना था ना तब वो हम लोगों में से ना वीकेस्ट था, लेकिन कैप्टन बनने के बाद से जो उसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है सच में अब वो कैप्टन बनने के लायक है, उसने हम सभी को सरपास कर दिया। तभी चिल्लाते हुए फैटी बोल रहा होता है आगे से एक बहुत ही बड़ी घोस्ट की आर्मी आ रही है, इतने सारे घोस्ट का सामना हम नहीं कर सकते। तभी इतनी बड़ी घोस्ट आर्मी को देखते हुए सभी लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। जियान बोल रहा होता है अगर मैं इतने घोस्ट को नहीं हरा सकता तो क्या मैं ब्लड नाइट को खा कराऊंगा। मैं उस लिन फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसने की हमारा सिटी को प्रोटेक्ट करा है, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो ये घोष जाके आम लोगों को मारेंगे और ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी जियान के दोस्त बोल रहे होते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो, हम इतने सारों को नहीं मार सकते, यहाँ से निकलना ही ना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लिंजी बोल रही होती है हाँ ब्रदर आ जाइए। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शन है। पहला ये कि इन घोष को रोको, बाकी सारे लोगों के आने का वेट करो, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 10 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ये कि फटाफट से यहाँ से भाग जाओ, इसके बदले में आपको 10 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ये कि आगे बढ़ो और फाइट करो, इन सारे के सारे घोस्ट को खत्म कर दो, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 10 स्ट्रेंथ पॉइंट, 10 एजिलिटी पॉइंट और 10 साइकिक पॉइंट मिलेंगे। जियान सोच रहा होता है अब तो मेरे को यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है, अगर मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं भी मिलता ना तो भी मैं इन लोगों से फाइट करता। मैं इन घोष को खत्म करके इस डार्कनेस को खत्म कर दूंगा और दिखाऊंगा कि इस वर्ल्ड के अंदर आज भी लाइट जिंदा है, जिसे कभी भी डार्कनेस हमेशा के लिए ढक नहीं सकता। ये बोलते उन घोस्ट के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो पूरी की पूरी घोस्ट आर्मी को एक ही अटैक के अंदर खत्म कर देता है। जियान बोल रहा होता है इन्हें तो खत्म कर दिया, उसी वजह ब्लड नाइट की बारी है, जल्दी ही मैं उससे बिना अपना हिसाब बराबर कर लूंगा। होंगी प्लीज मेरा वेट करना, मैं जल्दी ही तुम्हें बचा लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लड नाइट को, जिसको फाइट करने में काफी दिक्कतें आ रही होती है। तभी वो अपने ड्रैगन से एक बहुत ही खतरनाक अटैक करवाता है, पर मंकी किंग उसके अटैक को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर लेता है। टैंगलिंग बोल रही होती है ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बोलते हुए ब्लड नाइट को बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देती है, जिसकी वजह से उड़ते हुए ब्लड नाइट जाके अपने ड्रैगन के ऊपर गिरता है। वही लिनहुआ बोल रही होती है थंडर टाइगर अपना पावर दिखाओ। ये बोलते हुए ब्लड नाइट को बहुत ही खतरनाक झटका देती है। लिनहुआ बोल रही होती है ये मेरा सबसे पावरफुल अटैक था, उम्मीद है कि इसके बाद वो ब्लड नाइट मारा गया होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्लड नाइट फिर से खड़ा हो जाता है। ब्लड नाइट बोल रहा होता है टाइगर और एक मंकी की हिम्मत कैसे मेरे को परेशान करने की। ये बोलते उन्हें ब्लड ड्रैगन को अब्सॉर्ब कर लेता है। लिनहुआ बोल रही होती है ये हो रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं ब्लड ड्रैगन को अब्सॉर्ब करने की वजह से ब्लड नाइट के बॉडी के पास में एक आर्मर आ गया होता है। ब्लड नाइट बोल रहा होता है ये है मेरी पूरी पावर, मेरे को लगा था कि अगर मैं ड्रैगन का यूज करूंगा तो वो तुम लोग को हरा देगा, पर लगता है कि वो मेरी गलती थी। तभी जो लिनहुआ का टाइगर होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्लड नाइट को सिर्फ अपने हाथ से झटक देता है। ब्लड नाइट बोल रहा होता है मेरे और तुम लोगों के बीच में ना एक बहुत ही बड़ा पावर गैप है, जिसको चाह के भी तुम लोग भर नहीं सकते। फिर वो एक ही पंच के अंदर दोनों को हरा देता है। अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए ब्लड नाइट बोल रहा होता है मैं तुम दोनों को अपनी मुट्ठी से क्रश कर दूंगा, लेकिन उसके मुट्ठी के वहाँ तक पहुँचने से पहले हमारा जियान उन दोनों लड़कियों को रेस्क्यू कर लेता है। जियान बोल रहा होता है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरी टीम यहाँ पे आ चुकी है, अब आगे सब कुछ दरवेंजर संभालेंगे। लिनहुआ बोल रही होती है हमें रेस्क्यू करने के लिए लिंजी भी यहाँ पे आई है। तभी जो स्कारलेट होती है वो दोनों लड़कियों को हिल करना स्टार्ट कर देती है। सूरी को देखते हुए ब्लड नाइट बोल रहा होता है गद्दा तू आज भी जिंदा है, तूने अपने नए मास्टर के साथ में हाथ मिला लिया, अब देख मैं तेरे नए मास्टर के सामने तेरे को कैसे मारता हूँ और तेरा मास्टर यहाँ पे रह के बिना तुझे बचा नहीं पाएगा। तभी जो हमारा जियान होता है वो ब्लड नाइट को रोक लेता है। शॉक्ड होते हुए ब्लड नाइट बोल रहा होते तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तभी सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ये कि किसी ट्रिक का यूज करते हुए ब्लड नाइट को फंसाओ और अपनी पूरी की पूरी टीम को लेके यहाँ से निकल जाओ, इसके बदले में आपको 10 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ये कि ब्लड नाइट को खत्म करो और होंगी का रिवेंज ले लो, इसके लिए आपको 20 स्ट्रेंथ पॉइंट और 20 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे।
साथ ही जो आपकी एनर्जी है वो 15 पॉइंट से बढ़ जाएगी। और तीसरा है कि ब्लड नाइट को अपना गुलाम बना लो, इसके बदले में आपको 10 एसिडिटी पॉइंट मिलेंगे। जियान सोच रहा होते इस कमीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसी वजह से मैं ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और इसी के बीच में जियान खुद को अपने D1 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। शॉक्ड होते हुए फैटी बोल रहा होता है क्या जियान ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। तभी जियान के ऊपर अटैक करते हुए ब्लड नाइट बोल रहा होता है तुम लास्ट टाइम ना बच के भाग गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा। वही ब्लड नाइट को मुक्का मारते हुए जियान बोल रहा होता है बेवकूफ, भागा मैं नहीं था बल्कि भागा तू था। अगर तू उस दिन रुक तो गया होता ना तो मैं कम से कम तेरे 1000 टुकड़े कर देता। लेकिन तभी ब्लड नाइट उसको मुक्का मारते हुए नीचे फेंक देता है। आगे बढ़ते हुए टैंगलिंग और लिनहुआ बोल रहे होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे सामने जियान को मुक्का मारने की। ये बोलते हुए ब्लड नाइट के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं। वही हमारा जियान उसके पास में आते उसके फेस के ऊपर बहुत ही खतरनाक पंच कर देता है और जियान की पूरी टीम साथ में मिलकर ब्लड नाइट को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। चिढ़ते हुए ब्लड नाइट बोल रहा होता है तुम लोग ना बहुत ही बड़े कमीने हो, आखिर तुम लोग एक बंदे के ऊपर कितना अटैक करोगे। तभी लिंजी और उसके स्क्वाड भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लड नाइट बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन जिंदगी अटैक से मेरे को कुछ हो जाएगा, अगर मुझे आज मरना ही है ना तो मैं तुम सभी लोगों को साथ में लेके मरूंगा। ये बोलते हुए ब्लड सैक्रिफाइस का यूज करते हुए ब्लड फॉर्मेशन लगा देता है। हम देखते हैं ब्लड फॉर्मेशन की वजह से सभी के ऊपर बहुत ही खतरनाक सप्रेशन लगा जाता है, जिसकी वजह से कोई भी अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा होता। ब्लड नाइट सोच रहा होता है मैंने अपने 2/3 पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उसके बदले में सभी को खा सकता हूँ। अगर मैं लिन जियान को खा लेता हूँ ना तो मैं अपनी पूरी पावर को फिर से रिकवर कर पाऊंगा। वही जियान सोच रहा होता है मुझे अपनी पावर का यूज करते हुए इस सप्रेशन को तोड़ना होगा। होंगी को बचाने का ये आखिरी मौका है और मैं इस मौके को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। ब्लड नाइट सोच रहा होता है आखिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकर कैसी एबिलिटी है, अगर एक एस रैंक का बंदा भी यहाँ पे होता ना तो उसके ऊपर भी ये सप्रेशन लगता और वो अपनी बॉडी को 1 इंच तक मूव नहीं कर पाता, पर क्योंकि इसके पास में स्ट्रॉन्ग ब्रेकर एबिलिटी है इसी वजह से अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा है। जियान बोल रहा होता है तुझे क्या लगता है तेरा ये सप्रेशन हम लोग को दबाने के लिए काफी है, इस दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं बची जो कि लिन जियान को झुका दे। वही टैंगलिंग बोल रही होती है आखिर ये कैसी पावर है, जियान की पावर लगभग A रैंक के अवेकनर के बराबर पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हुए जियान बोल रहा होता है मैं झुकने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, पर तू इसे कीड़े का ना कभी भी गुलाम नहीं बनूंगा। ये बोलते हुए एक अटैक के अंदर ब्लड नाइट के एक हाथ को अलग कर देता है। शॉक्ड होते हुए ब्लड नाइट बोल रहा होता है आखिर इसके अटैक के अंदर ये थंडर पावर कहाँ से आ गई, क्या ये इसके स्ट्रॉन्ग ब्रेकर की एबिलिटी है। तभी जो ब्लड नाइट होता है वो गिर जाता है। वहीं आगे बढ़ते हुए जियान बोल रहा होता है अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स और अपनी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ना मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, आज तुझे मारने के साथ ही अपने होंगी को भी बचा लूंगा। ये बोलते हुए ब्लड नाइट की बॉडी को ब्लास्ट कर देता है। खुश होते हुए जियान के दोस्त बोल रहे होते हैं सच में हम जीत गए, इस ब्लड नाइट का सप्रेशन हमारे ऊपर से हट चुका है। वही ब्लड नाइट के सोल जेट को लेते हुए जियान बोल रहा होता है होंगे मैंने तुम्हें बचा लिया, जल्दी ही फिर से हमारी मुलाकात होगी। तभी लिनहुआ और लिंजी आते हुए जियान को गले लगा लेती है। लिनहुआ बोल रही होती है बदल मेरे को तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्राउड है, तुमने दिखा दिया कि तुम भी हमारी लिन फैमिली का हिस्सा हो। क्यूटी बोल रही होती है सच में जियान तुमने कमाल कर दिया, तुमने दिखा दिया कि आखिर एक रियल कैप्टन किसे बोलते हैं। सच में इन घोस्ट को हराने के बाद में अभी आसमान कितना क्लियर लग रहा है। टैंगलिंग सोच रही होती है आज से 10 सालों पहले लिनहुआ ने सिटी को बचाया था और आज 10 सालों बाद में उन्हीं का बेटा सेम नाम के साथ में पूरी सिटी को बचा रहा है। सच में लिन जियान को ये सब कुछ करते हुए देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वही दूसरी तरफ जियान सोच रहा होता है होंगी अब मैं फाइनली तुम्हें रिवाइव कर पाऊंगा। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने घर में बैठे हुए जियान सोच रहा होता है 2 दिन और 2 रात से ना मैं इस जेट को रिफाइन कर रहा हूँ और मैं ब्लड नाइट की सोल की पूरी एनर्जी को ना होंगी के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद में जो होंगी है वो जग जाएगी, तभी जो सोल जेट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। खुश होते हुए जियान बोल रहा होता है ये तरीका काम कर गया, होंगी अब फाइनली रिवाइव हो रही है। तभी जो होंगी होती है वो रियलिटी वापस आ जाती है। जियान को घर लगाते हुए होंगी बोल रही होती है मेरे को लगा था कि मैं तुम्हें फिर से कभी देख नहीं पाऊंगी। जियान बोल रहा होता है फाइनली हम वापस मिल गए, तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें बीते दिनों में ना कितना मिस किया है। होंगी बोल रही होती है भले ही मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मैं जाग नहीं पा रही थी, पर तुम्हारी फीलिंग्स को ना मैं क्लियरली महसूस कर पा रही थी। ये बोलते हुए जो होंगी होती है वो मैं जियान को किस कर लेती है। वही सीन चेंज होता है, हमें अंडरवर्ल्ड के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। एक घोस्ट बोल रहा होता है डेविल लॉर्ड हम लोगों ने जो कैनवन सिटी के ऊपर अटैक किया था ना वो फेल हो गया और उस फाइट के अंदर ब्लड नाइट भी मारा गया। तभी गुस्से में जो डेविल लॉर्ड होता है वो उस घोस्ट को मार देता है। चोगे वाला एक बंदा बोल रहा होता है माय लॉर्ड मेरा मानना है कि हमें अटैक को ना कंटिन्यू रखना चाहिए, हमें उन लोगों को और पावरफुल बनने का टाइम नहीं देना चाहिए। डेविल लॉर्ड बोल रहा होता है नहीं, रेस्ट करने की ना कोई भी जरूरत नहीं। मैं ये बात मानता हूँ कैंगनन के ऊपर जो हमारा अटैक था वो फेल हो गया, लेकिन उसके आसपास की जितनी भी सिटी थी ना हम उसको जीत चुके हैं। हमारी टेरिटरी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है।
कैंगलाम तो क्या है, वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। अगर हम उसके आसपास के जमीन को कॉन्क्वायर कर सकते हैं तो हम उसको भी कॉन्क्वायर कर ही लेंगे। पहले हमारा ये काम होना चाहिए कि हमने जितनी भी जमीन को जीता है उसको स्टेबलाइज कर ले और फिर आगे अटैक करने के लिए बढ़े। तभी सारे बंदे आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते, हाँ डेविलोडा बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें पक्का से भरोसा है कि आपके कमांड में हम पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करेंगे। खुश होते हुए डेविल बोल रहा होता है, वो दिन जल्दी आएगा, उस दिन इंसानियत के ग्रेटेस्ट हीरो बिना हमारे कदमों पे होंगे। सीन चेंज होता है, मैं जियान का सीन दिखाया जाता है। लिंजी बोल रही होती है, 2 दिन से भाई नीचे नहीं आए और वो हम लोग को ना कंटिन्यू इग्नोर कर रहे हैं। सूरी बोल रही होती है, मैं जाकर उनको खाने लेके आती हूँ। तभी लिंजी बोल रही होती है, नहीं ये काम मैं करूंगी और मैं देख भी लूंगा कि आखिर ब्रदर कर क्या रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो छत पे आके गेट खोलती है वो एकदम छोड़ आती है। लिंजी बोल रही होती है, ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हो? वही शर्माते हुए जियान बोल रहा होता है, लिंजी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? साथ ही वो सोच रहा होता है, इसने होंगी को देख लिया, आखिर अब मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूंगा। लिंजी बोल रही होती है, मेरे भाई के कमरे में एक लड़की है। वीजल बोल रहा होता है, कोई स्ट्रेंजर थोड़ी ना है, ये तो जियान की वाइफ होंगी है। लिंजी बोल रही होती है, क्या घोस्ट वाइफ होंगी? तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? घबराते हुए विजल सोच रहा होता है, मैं तो भूल ही गया था कि डीमन किंग को जियान की वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। लिंजी बोल रही होती है, बताइए ना कि आखिर ये कौन है और आपके कमरे में एक लड़की क्या कर रही है। फिर जो हमारा जियान होता है वो लिंजी को सब कुछ बता देता है। जियान बोल रहा होता है, होंगी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और ये मेरी वाइफ है, अब ये इंसान हो या फिर घोस्ट मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुश होते हुए होंगी सोच रही होती है, जियान ने मुझे अपनी बहन से इंट्रोड्यूस करा। लिंजी बोल रही होती है, एक बात तो है, सिस्टर होंगी ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर भी ब्रदर याद रखेगा आपको सबसे ज्यादा मैं और सिस्टर ही मानते हैं। जियान बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, होंगी तुम्हारी जगह कभी नहीं लेगी। वही होंगी सोच रही होती है, जियान की बहन ना बहुत ही क्यूट है। फिर वो लिंजी के सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे भाई को चुरा लिया? ऐसा नहीं है, तुम्हारा भाई ही रहेगा, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं अपने रहते हुए ना जानो कुछ भी नहीं होने दूंगी। लिंजी सोच रही होती है, होंगी का टच ना घोष होने की वजह से रियल फील नहीं हो रहा, पर इतनी काइंडनेस और जेंटल वाली फीलिंग ना मुझे आज से पहले किसी के अंदर से नहीं आई। जाते हुए लिंजी बोल रही होती है, ठीक है मैं अपने ब्रदर के लिए तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, पर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं कि मेरे ब्रदर ही रहेंगे। अभी वो लोग वहाँ पे खुशियाँ मना ही रहे होते हैं, तभी होंगी को काफी खतरनाक झटका फील होता है। जियान बोल रहा होता है, तुम्हें क्या हो गया? होंगी बोल रही होती है, मेरे पास में बहुत ही कम सोल पावर है, इसी वजह से मैं काफी जल्दी थक जा रही हूँ। सूरी बोल रही होती है, अभी जो होंगी की सोल है ना वो बुरी तरीके से डैमेज्ड है, भले ही वो रिवाइव हो गई है तो क्या, भी वो काफी दिन होता है काफी वीक रहेगी। जियान उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डाल दो, उससे ना उसको एनर्जी मिलेगी और वो खुद को स्टेबल रख पाएगी। तभी जो जियान होता है वो होंगी को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डाल देता है। जियान बोल रहा होता है, सूरी मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना था, क्या कोई ऐसा तरीका है इसकी वजह से मैं होंगी के फिजिकल बॉडी को फिर से रिसेप्ट कर पाऊँ? सूरी बोल रही होती है, होंगी एक बहुत ही पुरानी सोल है, ऊपर से वो बाकी सारे घोस्ट की तरह इंसानों की एनर्जी को कंज्यूम नहीं करती जिंदा रहने के लिए, इसी वजह से बाकी ए रैंक के घोस्ट किंग के मुकाबले ना वो बहुत ही वीक है और लास्ट बैटल के अंदर उसने अपनी बची खुची एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था, इसी वजह से वो भले अभी रिवाइव हो गई है लेकिन उसके पास में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं बची। जियान बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का यही मतलब है ना कि वो अपने सोल फॉर्म को ज्यादा देर तक रख नहीं पाएगी और अभी होंगे की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। सूरी बोल रही होती है, होंगे के पास में ना कोई फिजिकल बॉडी नहीं, इसी वजह से भले वो कितने सोल जेट कंज्यूम क्यों ना कर ले लेकिन वो वीक ही रहेगी। होंगी को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी बॉडी को रिसेव करना। जियान बोल रहा होता है, मुझे बताओ क्या ये कैसे कर सकते हैं? सूरी बोल रही होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो कि किसी भी घोस्ट को फिर से जिंदा कर सकती है और उस चीज का नाम है सोल स्टोन। जियान बोल रहा होता है, क्या सोल स्टोन? सूरी बताती है, सोल स्टोन एक एंशिएंट ट्रेजर है जिसके पास में डिवाइन पावर है सोल्स को जिंदा करने की, क्योंकि सोल स्टोन के पास में बहुत ही कमाल की पावर है, इसी वजह से इसको लेके एक बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी, जिस फाइट के अंदर सोल स्टोन ना 9 हिस्सों में बट गया और अब इसके 9 के 9 टुकड़े ना अलग अलग जगह फैले हुए हैं। मैंने सुना है कि वो 9 के 9 टुकड़े पावरफुल डिमंस के पास है और उन लोगों से वो टुकड़ों को लेना बहुत ही मुश्किल है। जियान बोल रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, होंगी को जिंदा करने के लिए मैं सोल स्टोन को फिर से वापस हासिल करूंगा। पास से होंगी मेरे को बताते हुए आई है, अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको उसकी जिंदगी लौटाऊं। सोल स्टोन मेरा वेट करना, मैं तुम्हें जल्दी हासिल करूंगा। आगे हम देखते हैं वाइस प्रिंसिपल ने सारे के सारे बच्चों को असेंबली में बुलाया होता है। वाइस प्रिंसिपल बोल रहे होते, आप लोगों की हेल्प की वजह से हम लोगों ने कैंगना सिटी को फिर से बचा लिया, लेकिन हम लोग आसपास के रीजन को नहीं बचा पाए, वहाँ के ज्यादातर लोग मारे गए और जो जिंदा है ना वो बहुत ही बड़ी दिक्कत में है, वो सारी की सही जगह अब घोस्ट टाउन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम एक एक करके फिर से उन सारे रीजन को हासिल करने का ट्राई करेंगे। जो भी लोग सिटी से बाहर जाके मिशन करने के लिए तैयार है उन लोगों को हमारी तरफ से काफी कमाल के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जितना बड़ा खतरा उतना बड़ा रिवॉर्ड, और हम ये किसी को भी करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे, जिसका मन हो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। वैसे हम उन लोगों को सम्मानित करना चाहेंगे जिनकी वजह से हमारी कैंगना सिटी आज सेफ है। मिलिए द एवेंजर्स टीम से, जिन्हें लीड करते हैं लिंजियान। बहुत ही हिम्मत और बहुत ही मेहनत के साथ में इन लोगों ने सिटी को प्रोटेक्ट करा, इसी वजह से इन लोगों को हम लोग की तरफ से बहुत ही छोटा सा 3 मिलियन का रिवॉर्ड मिलता है।
आप लोग भी इन लोगों की तरह बन सकते हो, रिवॉर्ड्स को हासिल कर सकते हो, बस आपको मौके पे हिम्मत दिखानी होगी। जियान सोच रहा होता है क्या 3 मिलियन कैश, मेरे हिस्से में पूरे 6 लाख युवान आएंगे, मैं तो एक ही झटके में अमीर हो गया। तभी सारी लड़कियां चीयर करते हुए बोल रही होती है, लिन जियान तो सबसे कमाल के हो। फिर उन सभी लोगों को हीरो का साज पहनाया जाता है। जियान सोच रहा होता है आखिर हम लोग को ये क्या पहना दिया, अगर इन लोगों ने ताज पहना दिया तो हम इस वर्ल्ड लगने लगेंगे। वही मारिया बोल रही होती है, जियान को देखो कितना शर्मा रहा है। मोकियान बोल रही होती है, ये इन कपड़ों में कितना प्यारा लग रहा है ना। किनफैंग बोल रहा होता है, मुझे अपने राइवल से ना यही उम्मीद थी। ब्रदर जियान तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा पीछा करते करते मैं भी आगे बढ़ूंगा। चिढ़ते हुए रोटीसुकी सोच रहा होता है आखिर ये कमीना मरा क्यों नहीं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं पक्का से इस कमीने को मार डालूंगा। टैंगडेंग बोल रही होती है, जियान क्या तुम सिटी के बाहर मिशन करने के लिए तुम जाओगे। जियान बोल रहा होता है, घोष को मारने के लिए तो मैं अंडरवर्ल्ड में चला जाऊं, तो फिर आके सिटी से बाहर जाना तो कौन सी बड़ी बात है। टैंगलिंग बोल रही होती है, तुम्हारा जवाब सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। जियान सोच रहा होता है, सोल स्टोल को हासिल करने के लिए सिटी से तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना, ये बाहर वाले मिशन तो बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है ऐसे बाहर निकलने की, वरना मेरे पास में कोई रीजन ही नहीं होता बाहर जाने का। आगे जो हमारा जियान होता है वो अपने घर वापस आ गया होता है। खुश होते हुए लिंजी बोल रही होती है, ब्रदर मैंने जूनियर हाई के एग्जाम को पास कर लिया। जियान बोल रहा होता है, तो काफी अच्छी बात है, अब तुम यहाँ पे और भी लंबे टाइम तक रुक सकती हो। जियान सोच रहा होता है, जो लिंजी है ना वो बहुत टैलेंटेड है, वो इस एज के अंदर मेरी एज के बच्चों को टक्कर दे सकती है, पक्का से अपने जूनियर हाई के अंदर ने बहुत ही फेमस होगी। सूरी बोल रही होती है, मुझे भी स्कूल जाना है। विजल बोल रही होती है, तुम नहीं आ सकती, तुम्हें घोस्ट हो, और वैसे भी डिमन किंग ये सब कुछ करिए ताकि वो बड़े होकर पैसा कमा सके। जियान को पैक करते हुए देख के लिंजी बोल रही होती है, ब्रदर क्या फिर से बाहर जा रहे हो, क्या मैं आपके साथ में आ सकती हूँ। जियान बोल रहा होता है, नहीं इस बार नहीं। लिंजी देखो तुम्हें सिवा वही तरीके से मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी, मैं चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ ना तब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई हो। लिंजी बोल रही होती है, ठीक है ब्रदर मैं आपका पीछा नहीं करने वाली। साथ ही लिंजी सोच रही होती है, ब्रदर इस बार बहुत ही सीरियसली मना कर रहे हैं, तो इसी वजह से इस बार सच में मैं घर पे रहूंगी और बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगी। आगे जो हमारा जियान होता है वो उन लोगों को गुड बाय बोलकर अपने मिशन के लिए निकल जाता है। हमें बताया जाता है कि जियान का मिशन है ब्लैकवुड टाउन के अंदर, जो कि कैगनान सिटी और लिनफेंग सिटी के बीच में बसा हुआ टाउन है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ब्लैकवुड टाउन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक वर्ल्ड घोस्ट है, जिसने की उस पूरे टाउन को घोस्ट टाउन बना दिया है और वो इंसानों से गुलामों की तरह काम करवा रहा है। जियान और उसकी टीम को देखते हुए सिटी का मेयर उन लोगों को शुक्रिया बोलता है। मेयर बोल रहा होता है, आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों को देख के हमें कितनी खुशी हो रही है, हमें तो लगा था कि हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जियान बोल रहा होता है, मेरा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम इन घोषों को खत्म करने में आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको भी हमको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। वो मेयर बता रहा होता है, जितने भी बचे कुचे लोग हैं ना, उनसे मैंने सुना है कि वर्ल्ड घोस्ट अंडरवर्ल्ड से आया है और वो रेड स्वॉर्ड घोस्ट का राइट हैंड मैन है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल घोस्ट किंग है। जियान सोच रहा होता है, वर्ल्ड घोस्ट किंग का आदमी है। सूर्य ने बताया था कि घोस्ट किंग के पास में सोल स्टोन हो सकता है, तो अगर मैं इस वर्ल्ड घोस्ट को पकड़ लेता हूँ ना तो मेरे पास में सोल स्टोन तक पहुँचने का रास्ता होगा। मेयर बताते हैं कि जितने भी लोग सिटी से भागने के काबिल थे ना वो सारे के सारे भाग गए और उसके अलावा काफी सारे लोग अपने अपने घरों में चुपके बैठे हुए हैं। वो जो वर्ल्ड घोस्ट है ना वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घटिया है, वो सिटी की एक भी लड़की को नहीं छोड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, उसने तो बच्चों को नहीं छोड़ा। कुछ दिनों पहले ही वो कमीना वर्ल्ड घोस्ट मेरी पोती को भी लेके चला गया था, वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल की, पता नहीं वहाँ पे कैसे रह रही होगी। गुस्सा करते हुए जियान बोल रहा होता कि इस कमीने की हिम्मत कैसे बच्चों को परेशान करने की। स्कारलेट बोल रही होती है, जियान इसे तो हम पक्का से नहीं छोड़ेंगे। तभी फैटी बोल रहा होता है, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, वर्ल्ड घोस्ट को खत्म करके ना हम सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी वहाँ पे उन लोगों को कुछ मोटरसाइकिल की आवाज आती है। मेयर बोल रहा होता है, ये वर्ल्ड घोस्ट के बंदे हैं, प्लीज आप यहाँ चले जाइए, अगर इन लोगों ने आपको देख ले तो आप लोग नहीं बचोगे। जियान बोल रहा होता है, हम लोगों ने कहा ना कि हम इनको संभाल सकते हैं। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, बुढ़े नई लड़की कहाँ पे है, कहा था ना कि हम लोगों को रोज एक नई लड़की चाहिए। मेयर बताते हैं कि ये लोग इंसान है, फिर भी ये लोग वर्ल्ड घोस्ट के लिए काम करते हैं। जियान बोल रहा होता है, आखिर ये लोग इतना घटिया काम कैसे कर सकते हैं। तभी स्कारलेट और क्यूटी को देखते हुए लोग बोल रहे होते थे, तुम इनको यहाँ पे लेके आए हो, लगा ही था कि इस बंजरी जमीन पे ना ऐसी हरी भरी खेती देखने को मिलेगी। चलो भाइयों इन लोगों को उठा लो, पहले हम खुद इनके साथ में मजे करेंगे, उसके बाद में इनको वर्ल्ड किंग को दे देंगे। क्यूटी बोल रही होती है, कुत्ते के बच्चे आखिर तूने क्या बोला। तभी जियान उन लोगों के ऊपर अंडे फेंक देता है। जियान बोल रहा होता है, ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिजर्व करते हैं, जो की है मौत। लेकिन जियान के अटैक करने से पहले दोनों ही लड़कियां आगे बढ़ जाती है और उन लोगों को दबा के पीट देती है। क्यूटी बोल रही होती है, अब क्या हो गया, अब तो तुम लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे, आओ ना हम लोग को पकड़ो, हम तो यहीं पे खड़े हैं। स्कारलेट बोल रही होती है, इन लोगों को पीट के ना मन को शांति मिल गई, क्यूटी तुमने हमारा झंडा बिल्कुल सही जगह पे लगाया है। वही जियान बोल रहा होता है, सच में तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। फैटी बोल रहा होते है, तो काफी अच्छी बात है कि मैंने कभी इन लोगों को ऑफेंड नहीं करा, इन लोगों का गुस्सा ना बहुत ही खतरनाक है। मेयर बोल रहा होता है, बच्चों देखो मुझे पता है कि तुम लोग ना बहुत ही पावरफुल हो, पर मैं तुम लोगों को बता दूं कि वर्ल्ड घोस्ट भी ना कमजोर नहीं,
फाइट करते वक्त प्लीज अपना ख्याल रखना। जियान बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सभी लोग को बचा लेंगे। भले ही वर्ड घोस्ट ना आप लोगों को खतरनाक लगे, लेकिन ऐसे घोस्ट हम दिन में 36 संभालते हैं। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला वर्ड घोस्ट के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक करो, वो भी बिना किसी प्लान के। इसकी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10 10 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि लड़कियों के कपड़े पहन के वर्ड किंग के हेडक्वार्टर में घुसो और उसके ऊपर स्नीक अटैक करो। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 10 10 पॉइंट, 6 एजिलिटी पॉइंट और 10 चार्म पॉइंट मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि सभी लोगों को लेके टाउन से बाहर चले जाओ, इसके बदले में आपको 8 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। जियान सोच रहा होता है सेकंड ऑप्शन का जो रिवॉर्ड है ना वो बहुत ही कमाल का है, पर क्या सच में सिर्फ और सिर्फ एक मिशन करने के लिए मैं लड़कियों के कपड़े पहन लूं? क्या लेन-देन अपनी इज्जत घटाएगा? देखा तो मैं सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड के लिए कर रहा हूँ, पर इन दोनों को तो ये सब कुछ करने के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। इन लोगों को फालतू में परेशान करके ना बड़ा ही मजा आने वाला है। जियान बोल रहा होता है क्यूटी और स्कारलेट, तुम ना इन ग्रैंडपा वगैरह को सेफ रखना, तब तक के लिए हम तीनों सिटी घूम के आते हैं। आगे हम देखते हैं उन तीनों ने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं। जियान बोल रहा होता है एवेंजर्स टीम अपने मिशन पे जा रही है। तभी उन लोगों को देखते हुए सारे के सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर ह्यूमन डिमन टीम कहाँ से आ गई? क्या लड़कियां सच में इतनी गंदी दिख सकती है क्या? चिढ़ते हुए फैटी बोल रहा होता है जियान तेरा आइडिया ना मेरे को स्टार्टिंग से ही बहुत ही गंदा लग रहा है, अगर ये काम नहीं किया ना तो ये खैर नहीं। जियान बोल रहा होता है मैंने तो बस यहाँ पे आइडिया दिया था, लेकिन तेरे पास तो कपड़ों से लेके हर एक चीज थी, आखिर मैं इसका क्या मतलब समझूं? वही हुफेंग बोल रहा होता है मैंने तो पहली बार ऐसे कपड़े पहने हैं। जियान बोल रहा होता है अब सभी लोग चुप रहना, हम लोग अपनी मिशन की जगह पे पहुंच चुके हैं। तभी मॉन्स्टर्स बोल रहे होते हैं लड़कियों को देखो ये कितनी खूबसूरत है। जियान बोल रहा होता है आखिर वर्ड घोस्ट कहाँ पे है? वो घोस्ट बोल रहे होते हैं ब्यूटीज आप लोग का स्वागत है। जियान सोच रहा होता है ह्यूमंस को तो हम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन ये घोस्ट आखिर ये लोग हम लोग को देख के खुश क्यों हो रहे हैं? वही अंदर खड़ा है घोस्ट बोल रहा होता है आखिर ये आवाज कैसी है? आखिर यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि मेरे रेस्ट को डिस्टर्ब कर रहा है? जियान सोच रहा होता है अच्छा तो फिर ये है वर्ड घोस्ट। इतना गंदा दिखने वाला घोस्ट ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। वर्ड घोस्ट बोल रहा होता है तुम लोग कौन हो? तभी जियान और बाकी दोनों वर्ड घोस्ट को पकड़ते हुए बोल रहे होते तुम तो बहुत ही क्यूट हो, हम लोग यहाँ पे आए हैं तुम्हें खुश करने के लिए। वर्ड घोस्ट बोल रहा होता है कितनी प्यारी लड़कियाँ है, मेरे को ही लगा था कि सिटी के अंदर ना इतनी प्यारी प्यारी लड़कियाँ भी होंगी। चलो मेरे कमरे के अंदर, आज हम लोग ना फिलोसफी के बारे में बात करेंगे। आगे वो लोग वर्ड घोस्ट के कमरे के अंदर आ गए होते हैं और उन लोगों ने वर्ड घोस्ट को बांध के रख दिया होता है। वर्ड घोस्ट बोल रहा होता है क्या हम कोई गेम खेलने वाले हैं क्या? खुश होते हुए जियान बोल रहा होता है हाँ खेलेंगे, इस खेल का नाम है जिंदगी और मौत का खेल। फिर जो लड़की वाले कपड़े होते हैं उनको वो फाड़ देता है। जियान बोल रहा होता है हम तुम्हें दिखाएंगे कंगना सिटी के 3 मेंस की पावर। वही शॉक्ड होते हुए वर्ड घोस्ट बोल रहा होता है ये क्या है? जियान बोल रहा होता है क्या तुम्हें अभी तक पता ही चला? करीब से देख लो ये है 3 यंग मर्दों की बॉडी। वर्ड घोस्ट तुम्हें इतना भी चिल्लाना है ना चिल्ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अब सोचो हम तुम्हारे साथ में क्या करेंगे? चिल्लाते हुए वर्ड घोस्ट बोल रहा होता है प्लीज मुझे कोई बचा लो। तभी जो वर्ड घोस्ट होता है वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। फैटी बोल रहा होता है तो सिर्फ इसका नाम है वर्ड घोस्ट नहीं बल्कि टेलीपोर्ट भी कर सकता है। टेलीपोर्ट करते हुए जो वर्ड घोस्ट होता है वो दरवाजे के पास में पहुँच जाता है। वर्ड घोस्ट बोल रहा होता है मेरे को धोखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वो भी खासकर मर्दों के हाथों धोखा खाना। अब तुम देखो कि वर्ड घोस्ट को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। ये लो मेरी वर्ड क्रशिंग फिस्ट। लेकिन तभी हमारा जियान काफी इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जियान बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तुम्हारा जो ये नाम है ना वर्ड घोस्ट तुम इसको डिजर्व करते हो। तभी जो वर्ड घोस्ट होता है वो फिर से जियान के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसको किक मारते हुए जियान पीछे फेंक देता है। फैटी बोल रहा होता है इसके साथ में किकबॉल खेलने में बहुत ही मजा आएगा, वैसे भी मैं तो हमारे कंट्री के नेशनल टीम में भी रह चुका हूँ। ये बोलते हुए वर्ड घोस्ट को काफी खतरनाक किक मारता है। हु फैंग बोल रहा होता है मैंने बॉल पकड़ ली। जियान बोल रहा होता है अभी ये बॉल अंडे खाएगी। ये बोलते हुए वर्ड घोस्ट को बहुत सारे अंडे मारते हैं, लेकिन तभी टेलीपोर्ट होते हुए वर्ड घोस्ट अटैक को डॉज कर लेता है और सारे के सारे अंडे आके हु फैंग को लग जाते हैं। जियान बोल रहा होता है हमारे किक बॉल का गेम खत्म नहीं हुआ, अब मैं सच में बॉस के ऊपर हिट करूंगा। तभी जो हुफेंग होता है वो भी आगे बढ़ते हुए वर्ड घोस्ट को मारने लगता है। हुफेंग बोल रहा होता है कमीने कह के तेरी हिम्मत कैसी अटैक को डॉज करने की, तेरी वजह से वो अटैक मेरे को आगे लग गया। वर्ड घोस्ट सोच रहा होता है ह्यूमंस बहुत ही खराब होते हैं। मॉम बिल्कुल सही कहा करती थी कभी भी कोई ह्यूमन दिखे तो भाग जाना, मैंने यहाँ पे आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, ये जगह मेरे लिए नहीं है। फिर वो एक वर्ड ओपन करते वहाँ से भागने का ट्राई करने लगता है। जियान बोल रहा होता है क्या वो तो परेशान हो गया क्या? अफसोस की बात तो ये है कि हम अभी तक तेरे से परेशान नहीं हुए, इसी वजह से तू यहाँ से नहीं भाग सकता। कांपते हुए वर्ड घोस्ट बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मेरे को जाने दो, आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बस मेरे को एक बार के लिए माफ कर दो। तभी सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शंस है, वर्ड घोस्ट को जाने दो और उसको इस तरीके से ट्रीट करो, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 7 पावर पॉइंट मिलेंगे।
दूसरा ऑप्शन ये है कि वर्ड घोस्ट और उसके सारे के सारे साथियों को मार डालो। इससे ब्लैकवुड टाउन हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। रिवॉर्ड के तौर पे आपको 10 स्ट्रेंथ पर मिलेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वर्ड घोस्ट को अपने अंडर में ले लो, उससे एक नौकर की तरह काम करवाओ, इससे आपको 8 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। जियान सोच रहा होता है हो सकता है कि वर्ड घोस्ट मेरे काम आ जाए। जियान बोल रहा होता है कहते को सोल स्टोन के बारे में पता है। देखा कहते को सोल स्टोन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता है ना, तो मेरे को फटाफट से बता दे। अगर वो मेरे को काम के लगी तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। वर्ड घोस्ट बोल रहा होता है कि आपको सोल स्टोन के बारे में जानना है। सोल स्टोन के एक फ्रेगमेंट के बारे में ना मेरे को इस तरीके से पता है। मेरे जो बॉस है ना रेड स्वॉर्ड, उनके पास में इसका एक फ्रेगमेंट है। लास्ट टाइम एक बहुत ही बड़ी घोस्ट वॉर हुई थी और उसी वॉर के अंदर फ्रेगमेंट के 9 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े को मेरे बॉस ने अपने स्वॉर्ड करने डाल दिया, जो कि उनकी सबसे फेवरेट और पावरफुल स्वॉर्ड है। जियान बोल रहा होता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तूने यहाँ पे एक मेरी बहुत ही बड़ी हेल्प करी है। इसी वजह से मैं तेरी डेथ को ना बहुत ही आसान बना दूंगा। वर्ड घोस्ट बोल रहा होता है लेकिन मैं तो तुम्हारी हेल्प करी ना। लेकिन जियान उसकी बात को ना सुनते उसे खत्म कर देता है। जियान सोच रहा होता है कोई होता ना तो शायद से मैं उसको एक बार के लिए माफ भी कर देता, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने की न जाने कितने लड़कियों और औरतों को परेशान किया उसको मैं नहीं छोड़ सकता। सबसे ऊपर मेरे लिए ह्यूमैनिटी आती है। ह्यूमैनिटी से बढ़ के मैं किसी भी चीज को नहीं मानता और ह्यूमैनिटी के हिसाब से तुम्हें छोड़ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। फैटी बोल रहा होता है अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक खत्म हुआ है, मेरे को तो इसके सारे के सारे साथियों को मारना है। हु फैंग बोल रहा होता है लड़कियों को बचा के हम लोग हीरो बनेंगे। आगे हम देखते हैं उन लोगों ने सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया होता है। जियान बोल रहा होता है सिटी के जितने भी बुरे घोस्ट लोग थे ना उन सभी को हमने खत्म कर दिया। अब आपको इन चीजों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। रोते हुए वो ग्रैंडपा बोल रहे होते हमारे ब्लैकवुड टाउन को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी इस काइंडनेस को कैसे रिपे करूंगा। जियान बोल रहा होता है ग्रैंडपा हम यहाँ पे एक मिशन पे आए थे और हमें वो मिशन गवर्नमेंट से मिला था, तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट को शुक्रिया बोल सकते हो। भले ही आपको लगता हो कि सिर्फ एक टाउन होने की वजह से वो आपको भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट को अपने हर एक इंसान से फर्क पड़ता है। स्कारलेट भी बोल रही होती है बच्चे तुम्हारे ग्रैंडपा ना बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा अपने ग्रैंडपा की बात मानना। फिर वो सभी लोग उन लोगों को गुड बाय बोलते हुए चले जाते हैं। क्यूटी बोल रही होती है मैप के हिसाब से अगर हम सीधे सीधे जाएंगे ना तो जल्दी ही पहुंच जाएंगे, यहाँ से एक शॉर्टकट जाता है। फैटी बोल रहा होता है जियान वैसे वर्ड घोस्ट को मारने से पहले तुमने से कुछ पूछा था ना, आखिर तुम उसे सोल स्टोन के बारे में क्यों पूछ रहे थे। जियान सोच रहा होता है मैं फैटी को होंगे के बारे में तो नहीं बता सकता। जियान बोल रहा होता है मैंने सुना है कि अगर आप सोल स्टोन को इकट्ठा कर लेते हो ना तो आप डिवाइन ड्रैगन से एक विश मांग सकते हो। फैटी बोल रहा होता है लगता है कि तुमने ड्रैगन बोलना कुछ ज्यादा देख लिया है, ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता। तभी क्यूटी बोलती है साइड से ना किसी चीज की आवाज आ रही है। तभी हम देते छोटी सी फॉक्स को जो कि दौड़ते उन लोगों की तरफ आ रही होती है और उसके पीछे 2 हंटर घोस्ट लगे होते हैं। एक घोस्ट बोल रहा होता है नन्ही फॉक्स वहीं के वहीं रुक जाओ, भागने का ना कोई फायदा नहीं, तुम पकड़ी जाओगी। जियान सोच रहा होता है आखिर ये दोनों घोस्ट एक फॉक्स को क्यों चेस कर रहे हैं। सिस्टम बताता है होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शन है। पहला कि इस फॉक्स को बचाओ, रिवॉर्ड के तौर पे आपको 8 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ये है कि ईट 5 स्टार डू नथिंग, इसके बदले में आपको 6 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे। और तीसरा ये कि आप घोस्ट को बोलो कि वो इसको छोड़ दे और सारे के सारे मैटर को शांति से सुलझा लो, इसके बदले में आपको 4 साइकिक पॉइंट मिलेंगे। जियान सोच रहा होता है एक फॉक्स को बचाने का मिशन मिला है। नॉर्मली छोटे मोटे मैटर्स पर सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, अगर ये इस फॉक्स के लिए हुआ है तो ये फॉक्स ना आगे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। स्कारलेट बोल रही होती है जियान देखो ना वो फॉक्स कितनी क्यूट है, वो बहुत ही परेशान लग रही है, हमें उसे बचाना चाहिए। वही होंगी बताती है वो फॉक्स ना विजल की तरह एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट है, तुम्हें उसे बचाना चाहिए। जियान बोल रहा होता है मैं भी उसको बचाने का ही सोच रहा था। तभी स्कारलेट और क्यूटी अटैक करते हुए दोनों के दोनों घोस्ट हंटर को मार देती है। क्यूटी बोल रही होती है कैप्टन तुम हो तो तुम ही बताओगे कि आखिर हम इसको रख सकते हैं कि नहीं। जियान बोल रहा होता है अगर तुम चाहो तो तुम रख सकते हो, वैसे भी हो सकता है कि भगवान का दिया हुआ गुड लक चार्म हो जो कि आगे हमारी काफी ज्यादा हेल्प करे। स्कारलेट बोल रही होती है वैसे भी ये काफी क्यूट है, अगर हम इसको छोड़ देंगे ना तो आज नहीं तो कल वो हंटर्स को मार के खा जाएंगे, इसी वजह से इसको साथ रहना ही बेटर रहेगा। आगे वो लिटिल फॉक्स को लेकर अपने कैंप पे आगे होते हैं। फैटी बोल रहा होता है मेरे को कभी लगा था कि हमें जंगल के अंदर ना एक चिकन मिल जाएगी, सच में आज हम लोग का फ्री में ही पेट भर गया। जियान बोल रहा होता है देखो खाना खा के ये फॉक्स कितनी खुश है, जब तुम पेट भर खाना खा लो ना फॉक्स तो जाके आंटी स्कारलेट के साथ में सो जाना। चिढ़ते हुए स्कारलेट बोल रही होती है क्या आंटी। जियान तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, कभी भी किसी लड़की को ना गलती से भी आंटी मत बोलना। तभी वो जो फॉक्स होते वो जंप करते हुए जियान के ऊपर चली जाती है। जियान बोल रहा होता है तो मुझसे क्यों चिपक रही हो। वही फॉक्स सोच रही होती है बेवकूफ तुझे पता नहीं चला मेरे को तुम्हारे पास ही सोना है। स्कारलेट बोल रही होती है आखिर मुझ में ऐसी भी क्या दिक्कत है जो कि तुम्हें मेरे पास नहीं सोना। अब ये मत बोलना कि तुम्हें जियाना मुझसे ज्यादा क्यूट लगा। फैटी बोल रहा होता है ये फॉक्स ना बहुत ही छोटी है, हो सकता है कि ये जियान को अपना बिग ब्रदर मानती हो। स्कारलेट बोल रही होती है हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे सच कहूँ तो मुझे इसके साथ में सोना था। फैटी बोल रहा होता है तुम्हें पसंद नहीं करती और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, वह क्या तुम लोगों ने नोटिस किया था
इस फॉक्स का पीछा ना हंटर घोस्ट कर रहे थे और अभी मैं ऑनलाइन ना उन्हीं हंटर घोस्ट के ट्राइब के बारे में पढ़ रहा हूँ। जियान बोल रहा होता है हंटर घोस्ट ये क्या होता है। क्यूटी बोल रही होती है ऐसे घोस्ट होते हैं जो कि जंगल में शिकार करके खाते हैं। इन लोगों को ग्रुप्स में रहना बहुत ही पसंद है और असैसिनेशन में ये एक्सपर्ट होते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे 2 हंटर घोस्ट को मारा है। इस बात की काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि हमारे ऊपर अटैक करने के लिए इनका पूरा का पूरा ट्राइब आए। इसी वजह से हमें रात को काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जियान बोल रहा होता है तुम लोग जाओ जाके सो जाओ, तब तक के लिए मैं और फैटी ध्यान रखेंगे। 2 घंटे के बाद हम शिफ्ट चेंज कर लेंगे। बाकी लोग बोल रहे होते ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। आगे हम देखते हैं सभी लोग सो गए होते हैं। तभी फैटी नोटिस करता है कि कोई तो यहाँ पे आया है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। चिल्लाते हुए फैटी बोल रहा होता है सभी लोग फटाफट से बाहर आ जाओ। जब वो लोग फाइट करने के लिए बाहर आते हैं तो वो देखते हैं हंटर घोस्ट के साथ में एक बहुत ही पावरफुल हंटर बाहर आया होता है जो कि उन सभी का लीडर और एक हंटर घोस्ट होता है। हंटर बोल रहा होता है आज यहाँ पे मैं तुम सभी लोग को खा के ना यहीं पे गाड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे ट्राइब के बंदों को हाथ लगाने की। वही क्यूटी बोल रही होती है ये एक बी रैंक का हंटर घोस्ट है। इन्हें नॉर्मली 1000 चिप कहा जाता है। मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। जियान बोल रहा होता है तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस 1000 चिप को मैं संभालता हूँ और बाकी को तुम देख लेना। फैटी बोल रहा होते है सारे के सारे हंटर घोस्ट ना काफी ज्यादा पावरफुल है। आज हम लोगों को बहुत ही कमाल का सोल जेट मिलने वाला है। 1000 चीफ बोल रहा होता है आज मुझे यहाँ पे बहुत ही कमाल का खाना मिलने वाला है। तुम सभी की एनर्जी बता रही है कि आज मैं लेवल अप करने वाला हूँ। फिर उन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।